अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.7 लेक्चर नंबर डिस्कस करने वाले हैं 28। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 7। अब हम बात करते हैं। देखिए, हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास पेपर में आने के। जिनके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है वो हम स्किप कर रहे हैं। जिनका थोड़ा सा भी चांस है वो मैं ज़रूर आपको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। हम बात करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया, उसके बाद अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी। बात करते हैं। आपको कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जब आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहली है x² + y² = 5, दूसरी है xy = 2। बात करेंगे, एक को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, एक को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। और हमेशा हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में देखते हैं सिंपल इक्वेशन कौन सी है और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कौन सी है। तो चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल इक्वेशन आपको xy = 2 दिख रही है, क्योंकि यहाँ x की स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, लिहाजा मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करूँगा और मैं लिखूँगा बाय यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, x या y किसी भी एक चीज़ की इक्वेशन बना लूँगा। चाहे तो x की बना लें, चाहे y की बना लें। देखें, y या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x की इक्वेशन बन गई 2/y, क्योंकि y या मल्टीप्लाई का था, वहाँ जाकर डिवाइड किया। x की इक्वेशन बन गई 2/y, इक्वेशन 3 नाम दे दिया हमने इसको। आपकी मर्जी, यहाँ y की इक्वेशन भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 बनी है हमारी, इसको हम सब्सिट्यूट, ये हमारी इक्वेशन 3 बनी थी, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। याद रहे, अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन बनाता हूँ तो इक्वेशन 3, तो उसको कभी भी 1 में पुट नहीं करते, उसको हमेशा 2 में पुट करते हैं। अगर 2 से बनाएंगे तो हमेशा 1 में पुट करेंगे। हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट किया, तो x² + y² = 5 था, लिहाजा x की जगह उसकी वैल्यू आ गई 2/y का स्क्वायर, फिर प्लस y² = 5। अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, लिहाजा दोनों का स्क्वायर निकाल दिया। 2 का स्क्वायर 4 आया, y का स्क्वायर y² आया, प्लस y² = 5 बचा। अब ये दोनों कट नहीं सकते, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा। दोनों के नीचे एलसीएम आ जाएगा y², उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, प्लस y² को y² से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम देख लें, नीचे वाले नंबर्स को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, y² 1 या कुछ नहीं है तो y² ही आएगा। फिर 4 जो है इसके नीचे कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई होने के लिए 4 आएगा, फिर प्लस या y², जब इस y² से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा y² × y² इज y⁴। अब ये 4 इस तरह प्लस इसी तरीके से रहेगा, y² × y² बन जाएगा y⁴, और ये y² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो देखें 4 बचा, प्लस y² × y² y⁴ बन गया, y² यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 + y4 = 5 y² बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक जनरल सी इक्वेशन आप देख सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है आपके पास। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब डबल क्वाड्रेटिक, आप देख सकते हैं, पावर 4 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 0 है। हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। आपको पता है अरेंजमेंट कैसे करते हैं, पहले पावर 4 होगी, फिर पावर 2 होगी, फिर एंड में पावर 0 होगी। तो y4 तो ठीक है, ये इक्वल के बाद 5y² लिखा हुआ है प्लस का, इसको यहाँ लाऊंगा तो माइनस का 5y² हो जाएगा, और प्लस 4 इसी तरीके लिखा रहेगा। देखिए y4 अपनी जगह रहा, प्लस 5y² यहाँ आकर माइनस 5y² हो गया, प्लस 4 को एंड में लिख दिया। इक्वल के बाद कुछ नहीं बचा तो हमने लिख दिया = 0। ठीक है, ये आपके पास एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप दोबारा से हम बात करते हैं, फैक्टर्स बनते हैं हमेशा, तो फैक्टर्स बना लेंगे। देखिए y⁴ × 4, 4 के फैक्टर बनाने, 4 × 1 = 4, और ऐसे मिडिल टर्म ऐसे ब्रेक करनी है कि मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और प्लस माइनस करके 5 आ जाए। अंडरस्टूड है, 4 × 1 = 4 होता है और 4 + 1 5 होता है। तो मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करूँगा, y4 इस तरीके से लिखा, -5y² को जब ब्रेक करूँगा तो कैसे बनूंगा, 4 × 1 = 4, यानी माइनस का 4y², पहला नंबर इसको देख के लिखते हैं माइनस, और 4y², और दूसरा साइन आपको हमेशा खुद सोचना है, अगर यहाँ प्लस लगाएंगे तो -4 + 1 -3 होता है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। मिडिल टर्म में ब्रेक की, -5y² को ब्रेक किया -4y² में और -y² में। ठीक है, तो ये जब मिडिल टर्म आप ब्रेक कर देंगे, इस तरीके से आपके पास कंडीशन आ जाएगी। हमेशा यहाँ 4 आपके पास आप देख सकते हैं नंबर्स आएंगे, 4 वेरिएबल्स होंगे, 4 कंडीशन इन टर्म्स होंगी। हमेशा 2-2 का पेयर बना के हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 का पेयर बना के सॉल्व करेंगे, सेकंड 2 का पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर के अंदर हम बात करते हैं कॉमन क्या आ रहा है, तो देखें यहाँ y⁴ मौजूद है, यहाँ y⁴ मौजूद है, तो हमेशा वो पावर कॉमन लेते हैं जो दोनों के पास इजीली अवेलेबल हो। तो y⁴ यहाँ पर भी अवेलेबल है, y⁴ यहाँ पर भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ 2 के बजाय 4 लिखा है।
तो इन दोनों में से मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो बाकी यहाँ से जब दो स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर निकल गई कॉमन, तो बाकी वाई का स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने वाई की दो पावरें निकाल दी, बाकी वाई की पावर 2 बच गई। फिर माइनस था, माइनस लिख दिया, चूँकि वाई स्क्वायर यहाँ से मैं कॉमन निकाल चुका हूँ, बाकी बच जाएगा सिर्फ 4। किसी भी चीज़ के साथ हम क्या करते हैं, जो किसी भी वेरिएबल के साथ हम क्या करते हैं, नंबर नहीं लिखते। अगर कोई 1 अगर हो तो नहीं लिखते, 1 के अलावा जो भी उसको लाजमी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने वाई स्क्वायर जब कॉमन लिया तो ये बच गया वाई स्क्वायर, माइनस इसी तरीके से रहा, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन हट गया तो बाकी 4 बच गया। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म जब भी माइनस में होती है, हमने बात की हमेशा माइनस कॉमन आता है, ठीक है। तो थर्ड टर्म देखें माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। अब यहाँ देखें कॉमन क्या है, कॉमन जब कुछ भी नहीं होता तो हमेशा 1 होता है, लिहाजा माइनस तो आपने कॉमन लेना ही था, 1 भी आपने कॉमन लिया। -1 जब कॉमन लेंगे, माइनस से कॉमन लेने की खूबी क्या होती है, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों की साइनें बदल देता है। ये माइनस कॉमन लिया तो देखें माइनस को प्लस बना देगा, और प्लस वाली टर्म को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। लिहाजा -1 कॉमन लिया, प्लस का वाई स्क्वायर बच गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 इस तरीके से बच गया। ये दो ब्रैकेट हमेशा कॉपी पेस्ट आते हैं और हमेशा पेयर में आते हैं, लिहाजा वाई स्क्वायर -4 एक आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा है, और बाकी जो वाई स्क्वायर -1 बच रहा है इसको भी मैं एक पेयर में लिख लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास जो दो पेयर आ गए, एक वाई स्क्वायर -1 का आया और एक वाई स्क्वायर -4 का आया। ये दोनों के दोनों आप देख सकते हैं, आपके पास जो पेयर आए हैं दोनों इक्वल हैं 0 के, लिहाजा दोनों 0 के इक्वल है, लिहाजा हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करके वैल्यूज़ निकाल देंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर -1 को भी अलग से 0 लिख दूंगा, और वाई स्क्वायर -4 को भी अलग से इक्वल टू 0 लिख दूंगा। चूँकि दोनों 0 के इक्वल हैं इसलिए दोनों को अलग अलग मैं 0 के इक्वल लिख के इनकी वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 आ गया, और इसी तरीके से वाई स्क्वायर -4 भी इक्वल टू 0 आया। अब हम क्या करेंगे, -1 है, इसको इक्वल के जब वहाँ भेजेंगे तो क्या करेगा, +1 करेगा। सो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन आ रही है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4, वहाँ जाकर क्या करेगा, प्लस का 4 करेगा। तो वाई स्क्वायर की पहली कंडीशन आप देख सकते हैं आपके पास आ गई 1, वाई स्क्वायर की सेकंड कंडीशन आ गई 4। अब यहाँ मसला ये वाई स्क्वायर की वैल्यूज आई हैं। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खूबी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमेशा 2 रूट्स आते हैं, बाय क्वाड्रेटिक में हमेशा 4 रूट्स आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में 2 आंसर्स आते हैं, यानी 2 रूट्स आते हैं, और बाय क्वाड्रेटिक में हमेशा 4 आते हैं। तो 4 कैसे आएंगे, आपको देख तो ये 2 रहे हैं, तो देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ये बात तो आपको अच्छी तरह पता है। एक बात, दूसरी बात आपको ये भी पता है कि कभी भी किसी नंबर के ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो हमेशा वहाँ प्लस माइनस का साइन आता है। मीन्स हम बात कर रहे हैं, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लूँगा तो प्लस माइनस इसके साथ लाजमी लिखा जाएगा, क्योंकि किसी नंबर के ऊपर जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं उसके साथ प्लस माइनस लाजमी आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब स्क्वायर रूट लूँगा तो प्लस माइनस इसके साथ भी आ जाएगा। सो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अभी फिलहाल तो हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं इसलिए कोई इशू नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। फिलहाल दोनों का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ इसलिए मैंने बोथ साइड यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लूँगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, वाई तो सिंपल बच जाएगा वाई, बट 1 के ऊपर जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। इसी तरह यहाँ वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो वाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, सिर्फ वाई बचा। और 4 के ऊपर जब स्क्वायर रूट लेंगे आप तो प्लस माइनस तो आएगा ही, बट 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। लिहाजा वाई की 4 वैल्यूज हो गई, एक प्लस की 1 हो गई, एक माइनस का 1 हो गई, एक प्लस का 2 हो गई, एक माइनस का 2 हो गई। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब भी खत्म करते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो 2 वैल्यूज बन जाएंगी, स्क्वायर हटाएंगे तो 2 वैल्यूज बन जाएंगी। लिहाजा जो 2 स्क्वायर वाली 2 वैल्यूज थी उनका जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो 2 से वो 4 बन जाएंगी, 2 पॉजिटिव होंगी, 2 नेगेटिव होंगी। अब मैं y की वैल्यू जो है, चाहे तो आप देखें इसको, बजाय कुछ लोग इसको एक एक करके पुट करते हैं, पहले +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2, लेकिन इन सवालों में आप जनरली क्या करें, +-1 आएगा तो उसको डायरेक्टली +-1 भी रखेंगे तो आपका डायरेक्ट +- में आंसर दूसरा भी निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन वाली फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो देखिए मैं पुट कर रहा हूँ y = +-1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी, x = 2/y। अब देखें इसकी खूबी क्या है, इस इक्वेशन में कोई भी साइन नहीं है, साइन से मुराद ऊपर 2 है, नीचे सिर्फ y है, इसलिए मैं डायरेक्टली प्लस माइनस की जो वैल्यू है एक साथ लिखूंगा, अलग अलग करके नहीं लिखूंगा ताकि मेरा टाइम बच जाए। सो x = 2 + 2, x = 2/+- y था,
y था तो y की जगह प्लस माइनस 1 लिख दिया। अब आपको पता है किसी भी चीज़ के नीचे 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस माइनस ऊपर लिख देंगे। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो हमारा जो एक्स वाई की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2 आई, जबकि वाई की वैल्यू हमने क्या रखी थी, प्लस माइनस 1 रखी थी। तो अब आपको ये नज़र आ रही है दो आंसर्स लिखे हुए, यानी एक एक्स का आंसर एक वाई का आंसर नहीं है, दो एक्स के आंसर है दो वाई का आंसर। तो इसको हम आसान अल्फाज में समझने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। जब प्लस का 2 रखेंगे तो प्लस का 1 आएगा आंसर, जब माइनस का 2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस का 1 आएगा। तो हमने दोनों ब्रैकेट्स को अलग से ब्रेक करके लिख दिया। पॉजिटिव नंबर रख के पॉजिटिव आंसर बनेगा, नेगेटिव रख के नेगेटिव आंसर। तो इसका पहला जो पेयर है उस पेयर के 2 पेयर्स आ गए। अब हम बात करते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। पहले हमने प्लस माइनस 1 रखा, हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब हम प्लस माइनस 2 जो है रखेंगे इक्वेशन 3 में, x इक्वल्स टू 2 ओवर y था, y की जगह प्लस माइनस 2 आ गया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1 ऊपर, नीचे प्लस माइनस लिखा है लिहाजा ऊपर लिख देंगे प्लस माइनस। तो 2 1 2 2 1 2 कट गया, तो x की वैल्यू बच गई प्लस माइनस 1। अब चूंकि हमारे पास पेयर आ गया तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1, जबकि y की वैल्यू क्या रखी थी, प्लस माइनस 2। अब दोबारा आपको दिख रहा है ये एक पेयर नहीं 2 पेयर्स हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 2 वैल्यू आएगी, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 2 वैल्यू आएगी। लिहाजा मैं अपना पेयर इस तरीके से लिखता हूँ, प्लस 1 प्लस 2 लिख दिया, माइनस 1 माइनस 2 लिख दिया। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन सेट की। तो सोल्यूशन सेट हमारा चूँकि 4 वैल्यूज आएंगी, हम चारों पेयर जो हमारे बने हैं वो चारों लिख देंगे। पहला पेयर था आपके पास प्लस का 2 प्लस का 1, दूसरा था माइनस का 2 माइनस का 1, फिर तीसरा था प्लस का 1 और प्लस का 2, और चौथा था माइनस का 1 और माइनस का 2। तो ये आपकी पेयरिंग आ गई, ये सोल्यूशन सेट आ गया जो आपसे पूछा गया था। और ये जो है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी उनका जो सोल्यूशन सेट होगा वो इस तरीके से आएगा।